पाठ 2 सुंदर कौन। किसी जंगल में एक बारहसिंगा अपने परिवार के साथ रहता था। वह बहुत शक्तिशाली था। एक दिन घास चरने के बाद वह तालाब पर पानी पीने गया। तालाब का पानी स्वच्छ था। उसने पानी में अपनी परछाई देखी। अपने सींग देखकर वह बहुत प्रसन्न हुआ। उसने सोचा, ईश्वर ने मुझे कितने सुंदर सींग दिए हैं। ये बिल्कुल मुकुट के समान है। पेड़ की डालियों की तरह चारों तरफ फैले हुए हैं। वह मन ही मन मुग्ध होता हुआ अपने सौंदर्य की प्रशंसा कर रहा था। तभी उसकी दृष्टि अपनी पतली टांगों पर पड़ी। उन्हें देखकर बारहसिंगा भगवान को कोसने लगा। हे भगवान, आपने मुझे इतने सुंदर सींग तो दिए, फिर उनके साथ इतनी पतली टांगें क्यों दी? ये पतले दुबले पांव कितने बदसूरत हैं। सुंदर सींगों की शोभा भी कम कर रहे हैं। जब भी बारहसिंगा तालाब पर पानी पीने आता तो अपने सींगों को खूब निहारता। पल भर के लिए अपने आप को जंगल का राजा समझने लगता। वह सोचता, जब सींगों का मुकुट उसके सिर पर है तो दूसरा पशु जंगल का राजा कैसे हो सकता है? धीरे धीरे वह अपने आप को जंगल का राजा समझने लगा। अब वह शेर के अतिरिक्त किसी और पशु की परवाह नहीं करता। जो पशु उससे ऊंची आवाज में बात करता, उसे वह अपने नुकीले सींगों से मारकर घायल कर देता। अब जंगल में कोई भी पशु बारहसिंगा से लड़ने का साहस नहीं करता था। सभी को उससे भय लगता था। परेशान होकर सभी पशु जंगल के राजा शेर के पास गए। उन्होंने शेर से बारहसिंगे की शिकायत की। उन्होंने कहा, महाराज, एक बारहसिंगा इतना घमंडी हो गया है कि उसने सबके नाक में दम कर रखा है। आप हमारे राजा हैं, अतः आपका कर्तव्य है कि हमारी रक्षा करें। शेर ने सभी पशुओं की बात सुनने के बाद कहा, आप लोग चिंता न करें, मैं शीघ्र ही उस बारहसिंगे का दिमाग ठीक कर दूंगा। ऐसा कहकर शेर ने चीते से कहा, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुरंत जाओ और बारहसिंगे को बुलाकर मेरे पास लाओ। चीता दौड़कर बारहसिंगे के पास गया और उससे कहने लगा, हमारे राजा शेर की आज्ञा है कि तुम अभी मेरे साथ चलकर उनके सामने उपस्थित हो। बारहसिंगा क्रोध में बोला, देखते नहीं हो, अभी मैं काम कर रहा हूँ। जब काम समाप्त हो जाएगा तब आ जाऊंगा। चीता उसे डांटते हुए बोला, अरे मूर्ख, तेरा इतना साहस कि तू राजा की आज्ञा की अवहेलना कर रहा है। ठहर, मैं तुझे अभी मजा चखाता हूँ। चीता बारहसिंगे पर झपट पड़ा। दोनों में लड़ाई प्रारंभ हो गई। बारहसिंगे ने अपने नुकीले सींगों से चीते को बुरी तरह घायल कर दिया। चीता किसी तरह जान बचाकर शेर के पास आया। उसने शेर को सारा किस्सा बताया। शेर आग बबूला हो गया। उसने बारहसिंगे को दंड देने का निश्चय कर लिया। शेर दहाड़ता हुआ बारहसिंगे के पास गया। बारहसिंगे ने जब शेर को देखा तो डर के मारे भागने लगा। शेर ने उसका पीछा किया, परंतु बारहसिंगे को पकड़ न सका। शेर थककर चूर हो गया। वह विश्राम करने लगा। बारहसिंगा दूर से शेर से बोला, मैं पहले तुमसे डरता था, परंतु आज तुमको भी देख लिया। जिस तरह मैंने अपने नुकीले सींगों से चीते को घायल किया है, उसी तरह तुमको भी घायल करूंगा। आज से जंगल का राजा तुम नहीं, बल्कि मैं हूँ। मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि यहाँ से भाग जाओ। शेर अब तक विश्राम कर चुका था। वह उठा और क्रोध से दहाड़ा। बारहसिंगा कांप उठा और फिर भागा, किंतु इस बार उसके सींग एक झाड़ी में फंस गए। उसने बहुत प्रयत्न किया, परंतु उसके सींग न निकल सके। अब उसकी समझ में आया कि जिन सींगों पर उसे घमंड था, वही उसकी मृत्यु का कारण बन रहे थे। बारहसिंगा घबराहट में पैर पटकने लगा।
उसके मजबूत पैरों से झाड़ी टूट गई। उसने और जोर लगाया, झाड़ी जड़ से उखड़ गई। उसके सींग भी झाड़ी से छूट गए। बारहसिंगा सिर पर पैर रखकर भागा। अब वह शेर की पहुंच से बाहर था। उसने राहत की सांस ली, अपने पैरों को धन्यवाद दिया। उसने कहा, धन्यवाद मेरे मजबूत पैरों, आज तुम ही ने मेरे प्राणों की रक्षा की है। सुंदर है वह जो मंगल करे, सुंदर है वह जो समय पर काम आए। पंचतंत्र से